स्टूडेंट टुडे लर्न अबाउट मॉर्फोलॉजी साइज शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम यही देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। एक्सक्यूज मी। तो बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया इज़ अ कॉल्ड जर्म्स। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? जर्म्स भी कहा जाता है। देखिए इसके हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए गए हैं, आपको जिसमें सही लगे आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले फ़िलहाल आप ये वाले देखिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर आपको ये समझ में ना आए तो फिर आप इसको भी इससे समझ सकते हैं और नोट्स अपने कॉपीज़ में बना सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जर्म्स भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि क्या होते हैं? नेकेड आइज से वो नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि खुली आंखों से आप उसको नहीं देख सकते हैं बिल्कुल, जब तक कि आपको किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देख पाएंगे, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो एवरीवेयर, मतलब कि हर जगह पाए जाते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के बाहर और अंदर हर जगह ये पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट में भी जहाँ आप रहते हैं और आपके बॉडी के अंदर भी। तो एक्सक्यूज मी, देन बैक्टीरिया कैन लिव इन वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट हो, या ठंड, मतलब गर्म से लेके ठंडे तक, जैसे कि आइस, वहाँ तक भी ये पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो गुड फॉर यू, यानी कि कुछ बैक्टीरिया, जो सम बैक्टीरिया आर गुड फॉर यू एंड वाइल अदर अदर कैन मेक यू सिक। कुछ बैक्टीरिया आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके हेल्थ के लिए, और कुछ होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे नहीं होते हैं, आपके लिए हार्मफुल होते हैं। सम बैक्टीरिया हैव अ टेल, कुछ बैक्टीरिया की टेल होती है जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम बोलते हैं। और द फ्लैजिलम हेल्प, अब ये जो फ्लैजिलम होता है ये क्या हेल्प करता है? उसको बैक्टीरिया को मूव करने में, अपने चारों तरफ उसको घूमने में मदद करता है। ठीक है, एंड अदर बैक्टीरिया हैव sticky hair like appendage that help bacteria then stick to one another। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें स्टिकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि चिपचिपा, जो बाल टाइप होते हैं, और वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं चिपकने में, कहीं पर भी किसी भी जगह पे। ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपकने में वो जीवाणुओं को हेल्प करते हैं, या फिर हार्ड सरफेस में हेल्प करते हैं उनको, या फिर ह्यूमन बॉडी के जो सेल होते हैं उसमें भी वो उनको चिपकने में हेल्प करते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, देर आर मैनी बैक्टीरिया, ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन बॉडी में, स्पेशली इन द स्टमक एंड माउथ। स्पेशली कहाँ होते हैं? स्टमक में और माउथ में होते हैं, लेकिन वैसे तो कहीं पर भी पाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्टमक और माउथ में होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो आर फाउंड ऑन सर्फेसिस एंड इन सब्सटेंसेस सच एज वाटर, सॉइल एंड फूड। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ सरफेसेस में पाए जाते हैं, जैसे कि और कहाँ पाए जाते हैं? जैसे वाटर में पाए जाएंगे, और मट्टी वगैरह में पाए जाते हैं, पानी में, और खाने पीने के पदार्थ में भी पाए जाते हैं। ठीक, और जो बैक्टीरिया की, अगर ये तो इंट्रो हो गया, और फिर डेफिनेशन में आप ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप। अब प्रोकैरियोटिक ग्रुप तो एक कोशिकी ग्रुप होता है, जीव होते हैं, जिसको कि आप इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, और इंग्लिश में ही आपको नोट्स भी लिखने चाहिए, आंसर। ठीक है, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ग्रुप होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और ये कैसे रहते हैं? प्रोकैरियोटिक समूह से रहते हैं। प्रोकैरियोटिक तो नेम हो गया, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो ये उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और देर आर द ऑर्गेनिज्म लेक ऑफ फ्यू ऑर्गेनल्स एंड अ ट्रू न्यूक्लियस। और ये जो होते हैं, जहाँ मतलब इन ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, या फिर कुछ ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो उसकी कमी होती है। ठीक है, फिर इसके टाइप्स की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है वो एरोबिक अनारोबिक होते हैं, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया, अनारोबिक, दो मेन बैक्टीरिया होते हैं, या फिर इसको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, अनारोबिक को। ठीक है, दीज टर्म डिस्क्राइब हाउ दे रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन। अब इन टर्म को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम उसको ऑक्सीजन के बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि मतलब पहचान सकते हैं कि एरोबिक है कि अनारोबिक है, कि वो ऑक्सीजन के संग कैसा उनका रिलेशन है। ठीक है, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो नीड
नीड ऑक्सीजन टू लिव, और जो एरोबिक होता है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है विल डाई अराउंड ऑक्सीजन। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन के आसपास जब आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, यानी कि उनको बिना ऑक्सीजन के वो रहते हैं, ठीक है। और जो फैकल्टेटिव जो एनारोब्स होते हैं वो फंक्शन बेस्ट विथ ऑक्सीजन बट डू नॉट नीड इट। लेकिन जो फैकल्टेटिव तीसरे टाइप के भी आप बोल सकते हैं, जिसको फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं, ये जो होते हैं बिना ऑक्सीजन के ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि इनको ऑक्सीजन मिले, लेकिन उसके बिना भी ये रहते हैं, ठीक है। देन यूज़फुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया करके भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नॉट ऑल, जैसे यूज़फुल बैक्टीरिया क्या है कि नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, यानी कि बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बहुत सारे कि जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि विच आर बेनिफिशियल इन डिफरेंट वे, मतलब डिफरेंट वे में बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, यानी कि वो फ़ायदेमंद होते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि नीचे लिस्ट दी है बैक्टीरिया की, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये फायदेमंद होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया। जैसे कि कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिल्क को क्या करते हैं, दही में बदलते हैं। तो इसमें आते हैं लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इनके नेम है ये। और जो फर्मेंट फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट्स को फर्मेंट करने के काम आते हैं, वो होते हैं स्टेप्टोकोकस और बैसिलस, ठीक है। फिर है हेल्प इन डाइजेशन एंड इम्प्रूविंग द बॉडी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं बॉडी की, और हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें आते हैं ये जो एक्टिनो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोडेट्स और कौन से आते हैं, फॉर्मिक्यूट्स, प्रोटियोबैक्टीरिया। तो ये वाले जो डीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर डाइजेशन, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक बनाने के काम में आते हैं, जो कि एंटीबायोटिक तो आपको पता ही है मेडिकेशन होती है, तो विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो किसके लिए काम आते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, बचाने में काम आते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं। तो वो होते हैं जैसे सॉलिड बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं, ठीक है, उनके लिए काम आते हैं। तो देन हार्मफुल बैक्टीरिया, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक होते हैं, यानी कि हमारे लिए सही नहीं होते हैं। तो देर आर बैक्टीरिया दैट कैन कॉज द मल्टीट्यूड्स ऑफ इलनेसेस, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनकी वजह से क्या होती है, बीमारियां हमें लग सकती हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं। तो देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, ये जो होते हैं बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, जो लगने वाली बीमारी होती है एक दूसरे को। तो ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आता है निमोनिया हो गया, इन्फेक्शस डिजीजेज में निमोनिया हो गया जो कि बैक्टीरिया से ही कॉज होगा, और ट्यूबरक्लोसिस हो गई, डिप्थीरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, और टूथ डिकेट हो गया। तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं, कुछ बैक्टीरिया इसको फैलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। देयर इफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द टेकिंग एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक लेके किया जाता है, इनके जैसे भी हमने देखा था, कुछ एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं। तो जो बैक्टीरिया जो कुछ बीमारी फैलाता है, उसी से रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक दी जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसका जो बीमारी होती है वो उसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये तो था हमारा बैक्टीरिया के बारे में इंट्रोडक्शन था, आपने देख लिया होगा। टाइप वाइप हमने देख लिया, बैक्टीरिया क्या होता है वो हमने देख लिया, उसके हार्मफुल और क्लासीफाई भी हमने कर लिया। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे साइज शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले तो अब ये डिफाइन कर दीजिए, सिंगुलर बैक्टीरियम, जो सिंगल बैक्टीरिया होता है उसको बैक्टीरियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होता है वही लिख लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, और जिसमें कि कुछ ऑर्गेनेल्स और ट्रू न्यूक्लियस गायब होता है, वो मैंने पहले स्लाइड में आपको बता दिया। अब इसमें आप इंट्रो कर सकते हैं, ये दो टॉपिक हैं जिसको कि एक ही साथ मैं बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि छोटे छोटे हैं। तो देखिए, फिर उसके बाद हो गया इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि जो पहले देवर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने इसको 1676 में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने। अब ये देखिए, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि सबसे पहले जो होता है वो किसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, किसने देखा था। तो उसने कैसे देखा था, यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपिक ऑफ हिज ओन डिज़ाइन, जो खुद के डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, उससे उन्होंने क्या किया था, सिंगल लेंस का था वो माइक्रोस्कोप, उससे उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था।
और ही कोल्ड दैम एन एनिमल क्लूज इसको बोला था उन्होंने, नाम दिया था एनिमल क्लूज का, ठीक है। एंड पब्लिश हिज ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज ऑफ द लेटर टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था अपने लेटर में, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को क्या किया था उन्होंने, जो लेटर लिखा था, तो उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन की जो सीरीज़ थी उसको उन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है, उनकी पत्रिकाओं में। फिर उसके बाद है द नेम बैक्टीरियम was introduced much later by the Christian Gottfried और एनहर्डबर्ग ने दिया इन 1838। तो जो सबसे पहले बैक्टीरियम नाम किसने दिया था उनको, क्रिश्चियन गॉटफ्रेड एनहर्डबर्ग ने दिया था इन 1838 में, ठीक है। इन्होंने इस नेम से इंट्रोड्यूस कराया था, यानी कि उसी को इन्होंने बैक्टीरियम नाम दिया था। किसने दिया था ये आपने देख लिया, और ये भी सन भी आ गया, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, ठीक है। टिपिकली अ फ्यू माइक्रोमीटर इन लेंथ, तो इनकी जो लेंथ होती है कुछ ही माइक्रोमीटर्स की होती है, बहुत छोटे होते हैं, और माइक्रो माइक्रो मतलब ही बहुत छोटा होता है, ठीक है। एंड बैक्टीरिया हैव अ वाइड रेंज ऑफ शेप, तो जो बैक्टीरिया की जो शेप होती है बहुत तरीके से वो देखने को मिलती है, उनके शेप और साइज़ वगैरह। तो रेंजिंग फ्रॉम द स्फेयर टू रॉड एंड स्पायरल, जो कि किस में होती है, स्पायरल इस स्पेयर्स में भी होती हैं, रॉड में भी, माने कि गोलाकार से लेके छड़ाकार की तक भी होती हैं, और घूमी घूमी सर्पिल आकार की भी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है बैक्टीरियल सेल आर अबाउट 1/10 द साइज, ठीक है। जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो कितने होता है, और 1/10 द साइज ऑफ द यूक्रोटिक सेल एंड आर टिपिकली 0.5 टू 5.0, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार का लगभग 10वां हिस्सा होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार का, यानी कि जो बैक्टीरिया सेल होता है वो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके कम से कम 10th टाइम उसको बता साइज में बांट दीजिए, इतना उसका साइज होता है, और ये 0.5 से इतना होता है 5.0 तक, ठीक है। माइक्रोमीटर इन लेंथ, यानी कि इनकी लंबाई माइक्रोमीटर्स में होती है, जो कि ये दिया गया है, ठीक। मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जनरली मेजर 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो जो मेडिकली इंपॉर्टेंट यानी कि मेडिकल तरीके से जो बैक्टीरिया होती हैं वो जनरली 0.2 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं, और 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ में होते हैं, ठीक। अमंग द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, जो सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, आर द मेंबर ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा, जो कि जीनस माइकोप्लाज्मा के मेंबर होते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं, और विच मेजर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, जो कि केवल 0.3 माइक्रोमीटर तक ही मेजर किए जाते हैं, और एज स्मॉल एज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। जो वायरस है ये, तो जो सबसे बड़ा वायरस होता है उसके बराबर का जो सबसे एज स्मॉलेस्ट एज द लार्जेस्ट, जो जो सबसे बड़ा वायरस होता है उतना ही सबसे छोटा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया किसके बराबर होगा, जो सबसे बड़ा वायरस है उसके बराबर ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा, जो कि 0.3 से माइक्रोमीटर के तक होता है। सम बैक्टीरिया में बी इवन स्मॉलर, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, स्मॉलर हो सकते हैं, बट दीज अल्ट्रा माइक्रो बैक्टीरिया आर नॉट वेल स्टडीज, कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं जिनके अभी तक का कोई भी अध्ययन नहीं किया गया, यानी कि अभी तक वो ऑब्जर्व नहीं किए गए, इस तरीके का इन्होंने बोला है। अब हम देखते हैं इनके शेप। अब शेप के बारे में बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल और ओवल शेप, यानी कि गोलाकार और अंडाकार जिसे बोलते हैं, रॉड और स्टिकी शेप, यानी कि छड़ी और छड़ी के आकार के। देखिए ये एक तो गोले गोले से होते हैं, और एक लंबे लंबे होते हैं छड़ी के आकार के, और एक होते हैं स्पाइरल शेप, यानी कि इस तरीके से घूमे हुए, जो कि जैसे कि आपकी नोटबुक होती है स्पाइरल में, और जैसे सांप की तरह, सर्पिल मतलब सांप, स्नेक टाइप ना, घूमे घूमे इस तरीके से, जैसे वो घूम सकता है ना। अच्छा, अब देखते हैं पहला वाला स्फेरिकल और ओवल शेप। तो सबसे पहला जो होता है स्फेरिकल और ओवल शेप का मतलब में आता है सबसे पहला वाला कोकाई। इसमें कोकाई जो होती है, कोकी भी बोलते हैं, कोकाई भी बोलते हैं, अब कोकी अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। अगर वो सिंगल फॉर्म में होता है तो उसको कोकस बोलते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीन के कोकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रेन और सीड। उसका मतलब क्या होता है, ग्रेन और सीड, यानी कि अनाज का दाने के बराबर, बीज के बराबर। तो इसको बोलते हैं कोकी, जो कि सिंगल फॉर्म में तो कोकस हो जाएगा, और ग्रीक के कोकोस से लिया, कोकोस का मतलब होता है ग्रेन और सीड, ठीक है। दीज आर स्पेरिकल और ओवल सेल्स, ये कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और ओवल शेप के होते हैं। वो ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे मे बी। अब ये जो होते हैं किस तरीके से ये रहते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, उसके हिसाब जो एक इंडिविजुअल होता है वो किस तरीके से रहता है, उसी के हिसाब से इनको क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोकोकी, माइक्रोकोकी में क्या होता है, कोकी देट अकर सिंगली, ये वाला जैसे ये सिंगल वे में रहता है, इसको माइक्रोकोकी बोलते हैं। डिप्लोकोकी कैसा होता है, ये जो पेयर्स में रहते हैं, डिप्लो मतलब होता है पेयर, ये देखिए ये पेयर में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है क्योंकि दैट अकर पेयर, ये पेयर में रहते हैं, इसको बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है डिप्लोकोकी हो गया, कोकी दैट अकर इन पेयर्स, डिप्लोकोकी मीन पेयर, स्टेप्टोकोका इसका एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद है कोकी दैट अकर चेन, और कुछ होते हैं जो चेन में रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप्टो मीन चेन। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे 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 करके एक साथ चेन में तक रहते हैं। फिर है स्टाइफ्लोकोकी, स्टैफिलोकोकी का मतलब होता है बंच में, जैसे कि बंच होता है ना, जैसे अंगूर का गुच्छा, ये इस तरीके से ये रहते हैं, इसको बोलते हैं स्टैफिलोकोकी। ठीक है, फिर हो गया टेट्राकोकी, टेट्रा का मतलब क्या होता है, फोर। देख अक्कर इन द ग्रुप ऑफ फोर, ये ग्रुप और फोर में रहते हैं, 1 2 3 4, टेट्रा के कोकी। ठीक है, देन द सार्किना और ऑक्टेट कोकी, ये दैट अकर इन द ग्रुप ऑफ 8, ये देखिए 8 के ग्रुप में रहते हैं, 4 आगे 4 पीछे उनके चिपके रहेंगे, तो ये हो गया ऑक्टा, मीनिंग होता है 8, तो ये 8 में रहते हैं। ओके, देन द रॉड और स्टिकी शेप, अब दूसरा आता है रॉड या स्टिक शेप, यानी कि छड़ी, ये इस तरीके से। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो इस टाइप के जो होते हैं, इसको इसमें आ जाते हैं दूसरे में, उसमें कोकी था, इसमें हो गया बेसिलाई। तो बेसिलाई को सिंगल फॉर्म जब वो अकेला होता है उसको बोलते हैं बेसिलर। ये किससे लिया गया, लैटिन के जो होता है बैक्टीलस से लिया गया, जिसका मतलब होता है स्टिक, यानी कि छड़। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन के बैक्टीलस से। ठीक, दीज आर द रॉड एंड स्टिक शेप सेल होते हैं, ये रॉड की तरह और स्टिक के आकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इनको इंडिविजुअल कैसे अरेंज में रहते हैं इसके हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। माइक्रोबेसिली, बेसिली आर अकर इन सिंगल, जो अकेले रहता है उसको माइक्रोबेसिली बोलते हैं। डिप्लोकोकी जो दो में रहेंगे एक साथ, तो उसको बोलते हैं डिप्लोकोकी। स्टेफाइलोकोकी जो होते हैं, डिप्लोकोकी जो होते हैं बेसिली दैट अकर इन पेयर, पेयर का मतलब है पेयर में एक साथ जोड़े में रहते हैं। और उसके बाद है बेसिली दैट अकर पैलिट्स अरेंजमेंट। ठीक है, तो पैलिट्स अरेंजमेंट ये हो गया, तो कि बेसिलर जो होते हैं साइड बाय साइड जैसे रहते हैं, एक दूसरे के साइड बाय साइड रहते हैं, जैसे कि मैच बॉक्स की जो स्टिक होती है ना, मैच स्टिक्स होती हैं, उस तरीके से रहते हैं। एट एंगल टू वन अनदर, अब इनका एंगल जो है, जैसे इसका एंगल यहाँ टच हो रहा, उसका एंगल वहाँ टच हो रहा, तो एक दूसरे के साइड में ये एंगल वाइज ये रहते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉजिंग डिप्थीरिया। तो कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका एग्जाम्पल है, वो वाले बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं और जो डिप्थीरिया को फैलाते हैं। ठीक है, देन हो गया थर्ड वन इज स्पाइरल, इस तरीके से घूमे हुए होते हैं, ये स्पाइरल हो गए। तो ये होते हैं कोमा शेप, कोमा की तरह ये होते हैं। तो बेसिली जो होती है इसमें आते कोमा शेप आएंगे। तो बेसिली दैट आर कर्व्ड एंड लॉन्ग लाइक एंड लुक लाइक अ कोमा, तो ये कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, घूमे हुए होते हैं इस तरीके से, और कोमा की तरह ये शेप में होते हैं। ठीक है, विब्रो कॉलरा जो होती है, विब्रो कॉलरा कॉजिंग कोमा शेप, तो जो विब्रो कॉलरा होता है वो इसमें आप इसको बोल सकते हैं विब्रो कॉलरा कोमा शेप बेसिली होते हैं दैट कर्व्ड, और ये कैसे रहते हैं, दैट आर कर्व्ड, कर्व्ड में रहते हैं, कोमा शेप रहते हैं, और ये देखने में कोमा की तरह लगते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया विब्रो कॉलरा, विब्रो कॉलरा इसका एग्जाम्पल है जो कि कॉलरा को फैलाता है। फिर है स्पाइरल, ये इसी में आता है ना, स्पाइरल, इसमें स्पाइरल शेप में। थर्ड हो गया स्पाइरल वाला, जिसमें कि कोमा शेप इसी में आएगा आपका बेसिली में, रॉड शेप, और ये हो गया तीसरा हो गया स्पाइरल। चौथा तीसरा ही है, स्पाइरल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, सॉरी कंटिन्यू, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये स्पाइरल में आते हैं स्पाइरम बैक्टीरियम, जो थर्ड वन में स्पाइरल में ही ये भी आते हैं स्पाइरलम बैक्टीरियम। ये जो होते हैं ये कॉइल लाइक कॉक स्क्रू थ्रू होते हैं, जहाँ पर ये जो होते हैं कैसे होते हैं, स्पाइरल जो स्प्रिलम जो कॉक्युलर स्प्रिलम जो होते हैं, ये कॉइल्ड होते हैं, कॉइल्ड आकार के ये होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं कॉक स्क्रू की तरह होते हैं, थ्रू अ 1 to 5 कंप्लीट टर्न्स एंड स्प्रिलम माइनस कॉज रैट
बाइट फीवर, जिसमें एग्जाम्पल तो स्पिरल माइनस है, और ये क्या करता है मिनस, जो कि क्या फैलाता है रेड, ये जो फीवर होता है बाइट फीवर वो ये फैलाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है स्पिरलम बेसिली, जो कि 1 to 5 के घुमाव को पूरा करते हैं इस तरीके से देखिए, ऐसे ऐसे एक घुमाव दो घुमाव इस तरीके से ये पूरा करते हैं। और ये क्या होते हैं, एक कॉक स्क्रू की तरह कुंडलित होते हैं। कॉक स्क्रू का मतलब होता है जो स्क्रू होता है उसकी तरह, जैसे ऐसे ऐसे करके घुमा के खोलते हैं ना, स्क्रू होता है स्क्रू ड्राइवर, उसकी तरह ये घूमे होते हैं। और इसमें जो होता है स्पाइरल माने से चूहे के काटने का बुखार होता है। मतलब ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या है, स्पाइरल माइनस इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या करता है रेड, ये बाइट फीवर करवाता है, यानी कि जो रेड के काटने से जो बनता है ना रेड बाइट फीवर। फिर उसके बाद हो गया स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स का मतलब हो गया कि स्पैर मीनिंग कॉइल्स, कॉइल्स की तरह होते हैं, और कैसे होते हैं, चैट मीनिंग हेयर, ये चैट्स मतलब हेयर होता है, स्पैर मीनिंग कॉइल होता है, तो कॉइल हेयर मतलब, तो दे आर रिलेटिवली लॉन्ग, ये लंबे रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं, फ्लैक्स, और कैसे रहते हैं फ्लैक्सियस, नॉन ब्रांच माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पायरल शेप, और हैविंग द सेवरल कॉइल्स, इसमें क्या होती है बहुत सारी कॉइल बनी होती हैं, और ये भी स्पायरल के ही एक प्रकार होते हैं। और तीनों इसमें एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं कि ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजिंग सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम इसका वो होता है एग्जाम्पल होता है, जो कि क्या करता है सिफिलिस को फैलाता है। देखिए यहाँ पर भी मैंने हिंदी में भी लिखा है कि ये जो होते हैं कुंडल, कुंडल कॉइल मतलब होता है इस तरीके से कॉइल बनी हुई रहती घुमाव घुमाव, जिसको, और हेयर का, इसका चैट्स का मतलब होता है हेयर, चेते मतलब चैटे, और ये जो होते हैं रिलेटिवली लॉन्गर, ये अपेक्षाकृत थोड़े लंबे होते हैं, पतले होते हैं, लचीले होते हैं, यानी कि लिखा है ना लंबे, स्लेंडिकर मतलब थोड़े लंबे और घूमे हुए रहते हैं, फ्लेक्सियस मतलब होता है घूमे हुए, नॉन ब्रांचेज होती हैं इसमें। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जो कि स्पाइरल शेप के ही रहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कॉइल घूमे हुए रहते हैं। जैसे अभी आगे देखा था तो एक था दो मोड़ थे, इसमें ज़्यादा होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम है। ठीक है, फिर अदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में कोकिली ये है, कोको बेसिलाई है। दीज आर द बैक्टीरिया विच आर इंटरमीडिएट टू कोकस एंड बेसिलस, फॉर एग्जांपल ब्रुसेला। ठीक है, जो ये कोकिली बेसिलीज होते हैं, ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं बैक्टीरिया ही होते हैं, जो कि कोकस और बेसिलस होते हैं। ठीक है, विचार इंटरमीडिएट रहते हैं, कोकस, कभी कोकस और एक बेसिली दोनों का इंटरमीडिएट रहते हैं, जिसको कि एग्जांपल इसका ब्रूसेला हो गया। तो इसमें कौन कौन से होते हैं एग्जांपल में, स्टार शेप के भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, और ट्रायंगुलर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार शेप भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, स्टार शेप भी होते हैं, रेक्टेंगल भी होते हैं, और ट्रायंगुलर भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहते हैं। तो बस आप यही देख लीजिए, ब्रूसेला लास्ट वाला हो गया अदर फॉर्म। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और लाइक तो पक्का करते हुए जाइएगा। गुड बाय।